प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम सामान्य हिंदी, बिल्कुल सामान्य हिंदी के टॉप पे साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ, टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सामान्य हिंदी के, उनको आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो साथियों आपको इंतजार नहीं करना है, कोशिश करते रहना है, सिलेक्शन अवश्य देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। संधि विषेक संगत विकल्प का चयन कीजिए। मात्र प्लस उपदेश मातृपदेश, वधु प्लस उक्ति वधुक्ति, अभि प्लस आगत अभ्यागत, वी प्लस इक्षण विक्षण। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका सही क्या हो जाएगा, मात्र प्लस उपदेश मातृपदेश आपका सही है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। संगत का मतलब है साथियों सही का चयन करना है आपको। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, अध प्लस पतन अधः पतन, स्त्री प्लस उचित स्त्रियोचित, विधेय प्लस इका विधायिका। जी हाँ, अधः जोड़ पतन आपका अधः पतन होता है साथियों। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के रूप में देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? जी हाँ, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। भाषा की विभिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है। लोह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा है। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है वह तो साथियों कौन सी है, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, गाय कौन सी संज्ञा है साथियों, गाय है ना, गाय गाय कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक द्रव्यवाचक? जी हां, गाय जो है वह अपनी जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? सामान कौन लाएगा, आप यहां बैठिए, उसमें धैर्य की कमी है, हम स्कूल जा रहे हैं। जी हां, सामान कौन लाएगा यह पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी तीनों आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? नींद, रोग, सफाई, कौन। जी हां, कौन जो है ना, कौन है वह अपना सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वे कल जा रहे हैं, आप तो महान हैं, कोई आदमी आया था, वह पुस्तक पढ़ रहा है। जी हां, कोई आदमी आया था सार्वनामिक विशेषण यहां पर प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां, प्रयोग किस वाक्य में किया गया है विशेषण की उत्तम अवस्था का? जी हां साथियों, विशेषण की जो उत्तम अवस्था है उसका प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है बताओ? यह बहुत सुंदर चित्र है, मेरा घर उसके घर से छोटा है, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है। जी हां, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, यह आपका सही हो जाएगा यहां पर साथियों। विशेषण की उत्तम अवस्था में यहां पर प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह होते हैं क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ साथियों? बिल्कुल, वह तो अवयव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। जी हां, निम्नलिखित में से अवयव है प्राचीन, मोटा, गरीब, और। जी हां, जो और है ना, और ये क्या है? आपका अवयव है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सामान्य हिंदी की थ्योरी प्लस एमसीक्यूज की जो आपकी टॉपिक वाइज क्लास है वह स्टार्ट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और जल्द ही साथियों सुबह 8 बजे जो है ना, वह राजस्थान कला संस्कृति की क्लास आपकी स्टार्ट होने को जा रही है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल साथियों, आपको पहले दिन बता दिया जाएगा क्लास होने से बिल्कुल। किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? मैं आपका नाम जानता हूं, हरभजन फुटबॉल खेलता है, घोड़ा दौड़ रहा है, बादल घिर रहे हैं। जी हां, हरभजन फुटबॉल खेलता है, यह अकर्मक क्रिया यहां पर नहीं है। बाकी तीनों जो उदाहरण है साथियों, वह अपने अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। लोग रामायण पढ़ते हैं। जी हां साथियों, यह तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा बिल्कुल। जी हां, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जी हां, परस्पर पर्यायवाची नहीं है। आत्मजा, दुहिता, चक्षु, मयंक, उपल, परस्तर, अरविंद, पुंडरिक। चक्षुक और साथियों मयंक जो है आपके परस्पर पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी के सभी शब्द अपने साथियों परस्पर पर्यायवाची देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है? अब्बर, बलाहक, कादम्बरी, जिमूत। बादल का पर्यायवाची नहीं है साथियों। जी हां, कादम्बरी जो है आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, सुख का विलोम क्या होगा? दुख, विषाद, रुदन, अभाव। सुख का विलोम तो साथियों दुख होता है। जी हां, सुख और दुख। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। उच्च का विलोम शब्द क्या होगा? उच्चतर, निम्न, सम्मान, निमंतर। उच्च का विलोम, जी हां साथियों, उच्च का विलोम तो आपका क्या होता है? निम्न होता है। जी हां, निम्न। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द चांदनी का समानार्थी नहीं है? चांदनी का समानार्थी नहीं है। कलत्तर, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका। जी हां, कलत्तर जो शब्द है साथियों, ये अपना चांदनी का क्या है? समानार्थी नहीं है। बाकी तीनों के तीनों अपने क्या है? चांदनी के समानार्थी हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, पवित्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। अग, पूत, पावन, शुद्धि। जी हां, अग जो है साथियों ये आपका अनेकार्थी नहीं है पवित्र का, परंतु पूत है, पावन है, शुद्धि भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। इति इति का सही अर्थभेद क्या होता है? पूर्णता और इच्छा, पीड़ा और समापन, प्रारंभ और विश्वास, समाप्ति और दुख। जी हाँ, इस इति का अर्थ तो होता है आपका समाप्ति और इस इति का अर्थ होता है दुख। तो समाप्ति और दुख, ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल।
किन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है, मतलब कि सही नहीं है साथियों, बताओ यहां पर आप। आसन का साथियों समीपस्थ, और इस आसन का बैठने की विधि आपका गलत है। पटु का वस्त्र होता है और इस पट का आपका वस्त्र होता है, इस पटु का निपुण होता है, बिल्कुल सही है। पृष्ठ इस पृष्ठ का पूछा हुआ होता है, इस पृष्ठ का पीठ होता है, बिल्कुल सही है। गौड़ का साथियों ब्राह्मणों की एक जाति होती है और गौण का जो प्रधान न हो उससे गौण कहते हैं, यह भी सही है। तो आपका सुसंगत नहीं है, गलत है, वह तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही दे रखा है, बिल्कुल यही आपका सही आंसर माना जाएगा, बिल्कुल साथियों। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अवधारणा, अवधि, अवनीति, अवकाश। जी हां साथियों, अवधि के अंदर आपका अवधि जो है ना, अवधि के अंदर अपना साथियों अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अवधि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां। उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है, सही है? बिल्कुल साथियों, बताओ आप यहां पर। जी हां साथियों, यहां पर हम बात करें संगत की, सही की बात हो रही है यहां पर। सु का साथियों इस जो आपका सवलप है इसके अंदर सु उपसर्ग है, और साथियों बिल्कुल आपका सौहार्द सही है और सुपुष्प भी सही है। मतलब कि साथियों जो सु उपसर्ग है वह सवलप में भी है, सौहार्द में भी है, सुसुप्त में भी है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी तीनों आपके गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा साथियों। इनमें से किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है? जी हां साथियों, ईयल प्रत्यय की बात हो रही है। नारियल, अड़ियल, मरियल, सड़ियल। जी हां साथियों, अड़ियल में है, मरियल में है, सड़ियल में है, इन तीनों के अंदर अपना ईयल प्रत्यय है, परंतु नारियल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? मैंने कई बार पूछा है आपको। मिलावट, बनावट, महावट, सजावट। बिल्कुल साथियों, आवट प्रत्यय नहीं पूछ रहा है ना यहां पर। तो साथियों जो सजावट शब्द है, सजावट के अंदर क्या है अपना आवट प्रत्यय नहीं है, बाकी सभी में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पूछ रहा है यहां पर। अंधविश्वास, ख्याति प्राप्त, शपथ पत्र, सेवानिवृत्त। जी हां, अंधविश्वास के अंदर तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट आंसर के रूप में देखने को आपको मिल जाएगा। जी हां साथियों, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो साथियों रुकना तो है ही नहीं, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है और आगे बढ़ते चले जाना है। बिल्कुल साथियों सिलेक्शन अवश्य देखने को आपको मिल जाएगा। बिल्कुल अपनी तैयारी के ऊपर आपको भरोसा रखना है बिल्कुल। और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो साथियों तो 10 मॉडल पेपर परचेज कर लीजिएगा अभी इसी वक्त। मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। 9636 175 905 के साथ 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हां बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला अपना 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कौन सा शब्द है जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? आत्मगमन, शुभावसर, तीव्र वेग, सदाचार। जी हां, आत्ममगन जो है साथियों यह कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। बाकी साथियों आपके सभी के सभी जो शुभावसर है, तीव्र वेग है, सदाचार है, ये तीनों के तीनों कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। अशुद्ध शब्द समूह के विकल्प का चयन कीजिए। जी हां, अशुद्ध की बात हो रही है यहां पर। अशुद्ध कौन सा है शब्द समूह है? जी हां बिल्कुल साथियों, यह सही है, यह सही है। तदोपरांत
निराभिमान, अभिप्यासा और आर्जवता, ये साथियों बिल्कुल आपका असंगत है, गलत है, अशुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका देखने को मिल जाएगा। जी हां बिल्कुल साथियों। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अरे मैंने कई बार बताया है कवियत्री कैसे लिखा जाता है। अरे लाडलो बताओ। बिल्कुल क व ई छोटी और त्री बड़ी। बिल्कुल कहां पर लिखा हुआ है ऐसा? ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो यही आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हां। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जी हां, टेलीविजन पर सारी घटनाएं बताई गई। मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। उसका पिता भला आदमी था। जी हां, जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। यह अपना शुद्ध वाक्य है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हां साथियों। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को छांटिए। इनमें से गलत कौन सा है बताओ साथियों। सभा में सभी वर्ग के लोग थे। भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है? तुम अपनी किताबें ले आओ। सभा में सभी वर्ग के लोग थे। यह आपका साथियों क्या है? अशुद्ध है, गलत है। बाकी सभी शुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पिपासु, युयुत्सा, जिज्ञासु, उत्सुक। जी हां, युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं युयुत्सु। बिल्कुल युयुत्सु ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अस्ते, अपरिग्रह, कृपण्यता, सदाचार। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना मतलब कि अपरिग्रह। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। इसका अर्थ सही होता है साथियों। अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे। जब खुद कमाना पड़ेगा तो उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग उचित रहेगा? हाथ पर हाथ रख कर बैठना, दाने दाने को मोहताज होना, आटे दाल का भाव पता चलना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। आटे दाल का भाव पता चल जाना, इसका साथियों ये उचित मुहावरा बैठता है इस पंक्ति के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ क्या होगा? किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, असंभव लगने वाले काम का सहजता से हो जाना, सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना, मनोवांछित सफलता अर्जित करना। बिल्कुल साथियों, सोने में सुगंध होना मतलब कि किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां साथियों। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्योंकि आज की महत्वपूर्ण क्लास के अंदर हमने 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए थे। बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार वे करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर, दाग लगाए लंगोटिया यार, थोड़ी पूंजी घड़ी को खाए, तेल देखो तेल की धार देखो। जी हां, अपने सामर्थ्य के अनुसार वे करना मतलब कि तेते पांव पसारियो जेती लांबी शोर, मतलब कि जितने ही पैर पसारने चाहिए, जितनी आपकी आपकी औकात हो या फिर अपनी चादर हो। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है
सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। हमेशा 8 बजे शाम को आपको सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी, तो जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।